नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है राजल नीति के पीछे की कहानी। इस वीडियो को मैंने 3 खंडों में बांटा है। पहला खंड है अपने जीवन के बारे में, दूसरा खंड है राजल नीति क्या है और तीसरा राजल नीति चैनल का उद्देश्य। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपने बारे में। मेरा नाम राजल है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ था। मेरे दादाजी शहर के बहुत ही सम्मानित और सरल व्यक्तियों में से एक थे। मेरे दादाजी यानी कि स्वर्गीय राधेश्याम गुप्त जी, जिन्हें मैं अपने जीवन की प्रेरणा भी मानता हूँ। बचपन की अगर बात की जाए तो मैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल कूद की बात की जाए या सामान्य सी बातचीत की जाए। मैं बहुत ही दुबला पतला था, मेरे अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था और जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं बहुत ही असफल था और मैं क्लास 6 फेल था। बार बार मिल रही असफलताओं के कारण एक समय ऐसा भी आया जब मैंने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ने का निर्णय कर लिया था। मैंने एक तरह से कसम ही खा ली थी कि मैं दोबारा स्कूल कभी नहीं जाऊँगा, पर मेरे दादाजी ने मुझे समझाया कि जीवन बहुत लंबा है और ऐसे काम नहीं चलता है, और उन्होंने मुझे समझाया कि धीमे धीमे ही कोशिश करो और भले ही कितना समय लगे, हम तुम्हारे साथ हैं, बस लगे रहो। उनकी दी हुई प्रेरणा से मैंने दोबारा शिक्षा जारी की। मैं बहुत ही धीमे धीमे शुरुआत करता गया और बिल्कुल जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी हम सुनते हैं, वैसा ही कुछ मेरे जीवन के साथ घटित हुआ। मैं क्लास 6 फेल से 9 डिग्री सर्टिफिकेट तक की यात्रा मैंने तय की, जिसमें LLB, जर्नलिज्म, B लेवल और PG DBA जैसी 4 प्रोफेशनल डिग्रियां भी शामिल हैं। इन 9 डिग्रियों को प्राप्त करने के पीछे 2 कारण थे। एक तो मेरे दादाजी का दिया हुआ विश्वास कि मैं जीवन में जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ। लोग क्या आपको कहते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं, ये मायने रखता है। लोगों को आप कह करके मत बताइए, लोगों को आप करके दिखाइए, तब लोग विश्वास करेंगे। इसी को एक जीवन का आधार मानते हुए मैंने अपनी यहाँ तक की शिक्षा पूरी की। और इस शिक्षा को इतनी शिक्षा लेने के पीछे दूसरा कारण ये था कि मैं उन लोगों को गलत साबित करना चाहता था जो लोग कहते थे कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा या शिक्षा मेरे भाग्य में ही नहीं है और मैं बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हो पाऊँगा। तो एक तरह से उन्हें गलत साबित करने के लिए मैंने ऐसा किया, या आप कह सकते हैं कि उनसे एक अच्छे तरीके से बदला लेने के लिए मैंने किया कि आप जो सोचते हैं वो सच नहीं है, सच तो वो है जो मैं करता हूँ और जो मैं सोचता हूँ वही सच है। तो ये दादाजी की दी हुई प्रेरणा थी कि मैं जीवन में यहाँ तक पहुँच पाया जहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं था। और बाकी आज की बात की जाए तो मैं एक लेखक हूँ। राजल नीति पुस्तक श्रृंखला नाम से मेरी एक पुस्तकें हैं। साथ ही साथ दादाजी की स्मृति में मैंने आरजीटेक एजुकेशन नामक संस्था की स्थापना की, जो कि प्रतिवर्ष हज़ारों छात्राओं को निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है, जो कि हमारी पूरी टीम के माध्यम से संभव हो पाता है। अब आते हैं राजल नीति के पीछे की कहानी पर। मैं करीब 10 से 12 साल पीछे जाना चाहूँगा। वह दिन था 26 मार्च 2009 का। उस दिन मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी और यह घटना बहुत ही ज़्यादा दुखदाई थी मेरे लिए, और मैं इससे इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं कुछ करना चाहता था कि कम से कम युवा लोग ऐसी चीज़ों को ना करें। मैंने कई साल तक सोचता रहा और आखिरकार मैंने एक योजना बनाई और 15 मई 2012 को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसका विषय था युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्या। इस प्रेस वार्ता को आयोजित करने के लिए मैंने 15 पेज की एक रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसमें वर्तमान समय में आत्महत्या के आंकड़े दिए हुए थे कि कितने लोग इस समय आत्महत्या करते हैं। साथ ही साथ उनके कारण भी बताए थे कि क्यों लोग आत्महत्या करते हैं। साथ ही साथ मैंने अनेक लोगों की जीवनियों का अध्ययन किया और उनमें से उन महान लोगों का नाम भी उसमें दिया कि कैसे उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतनी महान सफलता अर्जित की। साथ ही साथ मैंने उस रिपोर्ट में कुछ अपने सुझाव भी दिए। 8 साल पहले मेरी आयु और भी ज़्यादा कम थी, इसलिए अधिकांश लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं थोड़ा निराश था, लेकिन जैसा मेरे दादाजी कहा करते थे, जब भी आप कोई काम अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस प्रेस वार्ता के लगभग 1 हफ्ते बाद
एक पत्रकार श्री नीरज श्रीवास्तव जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि जो रिपोर्ट मैंने तैयार की थी उसके कुछ अंश उनके अखबार में एक प्रेरक लेख के रूप में प्रकाशित हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुझे प्रस्ताव भी दिया कि मैं उनके अखबार में ऐसे ही नियमित आर्टिकल्स का योगदान करूं, और मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैं नियमित रूप से अपने लेख उस अखबार में देता रहा। साथ ही साथ मैंने कुछ और अखबारों में भी ऐसे ही मोटिवेशनल लेख अपने लिखे, और कुछ समय बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी भी एक पुस्तक लिखी जाए। मैंने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जिन्होंने पुस्तक लिख रखी थी ताकि मुझे मार्गदर्शन मिल सके, पर ना जाने क्यों उन्होंने मार्गदर्शन देने से या सहायता करने से मना कर दिया। क्योंकि ये मेरा लक्ष्य था, मेरा सपना था, इसलिए मैंने कोशिश अपनी जारी रखी और बार बार लगातार ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर मैं कोशिश करता, गलतियां करता और उनसे सीखता और उन्हें सुधारता। ऐसा करते करते मुझे 4 साल का समय लगा और मैंने अपनी किताब पूरी की। इस किताब को मैंने ही टाइप करवाया, इस किताब को मैंने ही डिज़ाइन करवाया और इस किताब को मैंने ही प्रिंट करवाया। और इस किताब को मैंने नाम दिया राजल नीति, मेरी सोच, मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा। इसके बाद मेरी दूसरी किताब आई जिसे मैंने नाम दिया राजल नीति 2 टाइम मैनेजमेंट। इसका विमोचन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ था। साथ ही साथ इसे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा शुभकामना संदेश प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। आगे चलकर इसे देश की अग्रणी प्रकाशन कंपनी डायमंड बुक्स, जिसने कि चाचा चौधरी और गृहलक्ष्मी जैसी अनेक पत्रिकाएं वो छापी हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसके प्रकाशन के बाद इसे हज़ारों लोगों ने पढ़ा। पुस्तक कई बार रीप्रिंट हुई और आज इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। राजल नीति श्रृंखला की एक और पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी द्वारा हुआ था, और ऐसे ही राजल नीति को और भी ज़्यादा अनेक सम्मान प्राप्त हुए। तो ये थी मेरे राजल नीति के पीछे की कहानी, और इस चैनल का नाम भी मैंने राजल नीति इसलिए रखा है क्योंकि मेरी पुस्तकों का नाम भी राजल नीति नाम से ही शुरू होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना राजल नीति नाम से इस चैनल की भी शुरुआत की जाए। ये तो थी राजल नीति के पीछे की कहानी। अब आते हैं राजल नीति चैनल के उद्देश्य के बारे में। देखिए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। करीब 15-16 साल पहले की भी अगर बात की जाए तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक की यात्रा तय कर पाऊँगा। इसमें प्रभु की कृपा तो है ही है, साथ ही साथ मेरे दादाजी और परिवार का सपोर्ट है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया और मेरी यहाँ तक की यात्रा संभव हो पाई। इस यात्रा में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आई और जिन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में और सफलता प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता की। मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य बनता है, जिन चीज़ों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसे आपके साथ भी साझा करूँ। हो सकता है कि जितना वो मेरे लिए उपयोगी रही हूँ, आपके लिए भी उतने ही उपयोगी हूँ और आपको भी बेहतर बनने में सहायता करें। इसी उद्देश्य को रखते हुए मैं इस चैनल में उन सभी बातों को साझा करूँगा और आशा करूँगा कि वे बातें भी आपके लिए भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध हों। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।